कभी भी, चाहे वो सुलेमान हो चाहे वो सलमान हो, ठीक है, किसी के ऊपर भी अंधा यकीन करके अपने पैसे उसको मत दो। ये इलीगल होगा कि आप किसी और को जाकर पिच करें आइडिया कि भाई हमने अमेजोन पे काम करना है, बिकॉज आप उसके कफाले में नहीं है। तो अगर आप जाके उसको पिच करें और आप लोग पकड़े गए, दोनों को फाइन होंगे और पोटेंशियली को और भी काफी चीजें हो सकती हैं। किसी से पहली दफा मिलते हो और वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, आप बोलते हो मेरा अमेजोन पे स्टोर है, ठीक है, तो वो आपको सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल। और ये बताता मैं चलूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि 2030 विजन सऊदी अरब में, उस विजन में ये भी इंक्लूडेड है कि टीमो जैसी 400 और कंपनीज ने अपने आप को सऊदी अरब में रजिस्टर कर लिया। अली बाबा ने बहुत बड़ा वेयर हाउस भी ले लिया रियाद में। पार्टियों, इस चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट व्यूड वीडियो थी वो थी अमेज़ॉन से रिलेटेड, और हमने आज ये सोचा कि यार क्यों ना उसी गेस्ट को दोबारा से इनवाइट किया जाए और जो आजकल अपडेट चल रही है अमेज़ॉन से रिलेटेड और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कि किस तरीके से ई कॉमर्स का काम होगा, क्या होगा, तो हमने इनवाइट किया है नन अदर देन सुलेमान रियाज हमारे साथ हैं। सुलेमान, वेलकम टू द पॉडकास्ट वंस अगेन एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे। इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे दोबारा बुलाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को जो है दुरुस्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँगा इंशाल्लाह। सुलेमान, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए मबरूक कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है, मोस्ट अर्नड वीडियो है, कि मतलब जो उस पर रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है वो माशाल्लाह तकरीबन सारी वीडियोस से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे आपको दोबारा से इनवाइट करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि अमेज़ॉन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, जीसीसी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो ज़रा हम उसको ज़रा लेके चलते हैं, ठीक है। प्लस ये कि हम इस चीज़ से तुम लोगों तुम्हारे बीच में अकाउंट वगैरह भी ब्लॉक वगैरह कुछ ऐसा हो गया था, हम उस पर भी बात करेंगे। हम जो मेन गलतियाँ ऐसी जो तुमने की या तुमने सीखा जिन गलतियों से, हम उस पर भी बात करेंगे। और अभी करंटली जो चल रहा है, जिस तरीके से लोग लीगल तरीके से काम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि अगर हम ये वाला पॉडकास्ट शुरू करें, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और देखने से पहले ही लाइक कर देगा। और हाँ, अभी से मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सलमान हूँ, ये सुलेमान है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स में पिन सुलेमान का व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आप इनसे डायरेक्ट कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनसे बात कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पास मैसेज आता है कि सलमान भाई हमें अमेज़ॉन पढ़ा दें, वो कर दें, बोलता हूँ मैं नहीं हूँ, वो ये जी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या चेंजेस क्या हैं, ये जीसीसी के अंदर क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो आगे पीछे हो गए। चेंजेस कुछ इस तरह से आई हैं कि पहले जो है अमेज़ॉन ने अलाउ किया हुआ था इकामा होल्डर्स को भी या जो रेजिडेंट यहाँ पे यहाँ के जो रेजिडेंट्स है कि वो भी काम कर सके। तो हुआ कुछ इस तरह से, उन्होंने अपने रूल्स को दोबारा मतलब देखा कि कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने चेंज करके जो है ये वाला जो ऑप्शन है अमेज़ॉन से वो रिमूव कर दिया कि आप इकामे के ऊपर अब नो लॉन्गर आप अकाउंट बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो जो लोग अब अकाउंट बना सकते हैं वो यहाँ के सिटीजन्स हैं और यहाँ के जो बिजनेस ओनर्स हैं जिनके पास बिजनेस लाइसेंस है वही बना सकते हैं, जिनके पास सीआर है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो लोकल सीआर हो, तो सिर्फ वही अकाउंट बना सकते हैं। तो ये चेंज एक बहुत मेजर चेंज आया जिसकी वजह से काफी लोगों का बिजनेस अफेक्ट हुआ है। एक पॉजिटिव तरीके से मार्केट चेंज भी हुई है और अच्छे जो है इम्पैक्ट जो है फील होने को मैं जो फील कर रहा हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट हुआ है इस रिजल्ट से। सही। तो सबसे मेन तो मुझे ये बताओ ना कि इसका अगर थोड़ा सा और बारीकी में जाएं कि किस तरीके से एक बंदा अमेज़ॉन पे काम कर सकता है और किसको, बल्कि इसको हम एंड में रखते हैं कि किस तरीके से इसको लीगल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अकाउंट जो है बड़े टाइम का और बड़ा हेल्दी अकाउंट था, वो ब्लॉक कैसे हुआ और क्यों हुआ? मेरे अकाउंट ब्लॉक होने के रीज़न ये था कि इट वाज वन ऑफ द मेजर अकाउंट्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी का, और जो जहाँ पर मैंने कोई 2-3 ब्रांड्स को होल्ड किया हुआ था, उनकी प्राइसेस को होल्ड किया हुआ था, लेकिन डिस्पाइट दैट मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो मैं यहाँ से एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि अमेज़ॉन का डिसएडवांटेज भी है। हाँ, हम लोग ये सुनते हैं कि अमेज़ॉन पे काम करना चाहिए, अमेज़ॉन पे काम करना ईजी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी लेसन मिलता है कि जैसे कि मेरा बहुत बड़ा अकाउंट है, विद इन फ्यू डेज उन्होंने बंद कर दिया। तो ये आपके सामने एक इबरत है कि अमेज़ॉन पर आप जो है अगर काम
करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करें। मेरा अकाउंट कैसे ब्लॉक हुआ या बंद किया गया, वो इस तरह से था कि मैंने जो है अपनी सप्लाई चेन जो भी थी उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मैनेज नहीं की। अच्छा। अब अमेजोन में अक्सर लोगों का ये होता है कंक्लूजन कि भाई प्रोडक्ट को हंट किया, उसको सोर्स किया, चाइना से मंगवा कर भेज दिया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो सप्लाई चेन है, उसको भी अपने पास ट्रैक पे रखना होता है कि आपने किससे खरीदा, उसका क्या क्रेडिबिलिटी है, वो कितना रिलायबल सप्लायर है, आपके पास कब ये शिपमेंट आई, वो आपके पास प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, लॉजिस्टिक्स के आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि जो प्रॉपर बिजनेस है उन्होंने बिल्कुल फाइलें बना के रखी होती हैं। तो अमेजोन के लिए भी या ई कॉमर्स के लिए भी दिस इज नेसेसरी। आपको वो फाइलिंग अपने पास रखनी होती है कि जब भी अमेजोन पूछे आपसे कि जनाब आपका ये आइटम है गलत है, हमें कंप्लेन आई है, तो आप अमेजोन को दिखा दे कि जनाब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं व्हिच प्रूव्स कि मेरा सप्लायर भी रिलायबल है, मेरी प्रोडक्ट भी ऑथेंटिक है। तो मैंने यहाँ पे जो है निगलेक्ट कर लिया। स्पेसिफिक एग्जांपल दूं तो एक आइटम थी, उसके तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट कोई 800 से 1000 पीस और बेचे हुए थे। इट वाज नॉट वन ऑफ माय मेन आइटम्स, बट एक नॉर्मल आइटम थी, नॉर्मल सा एसक्यू था। तो उसमें मैं एक अपने सप्लायर से परचेज करता रहा, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने अपने पास रखे हुए थे। अब बीच में क्या हुआ, बीच में मैंने सोचा कि चले मार्केट भी टेस्ट कर लेते हैं, मार्केट से मैं चेक कर लेता हूँ कि एक नॉर्मल शॉप से लेट से वो आइटम मिल रही है तो नॉर्मल शॉप में क्या डिफरेंस है। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए मैंने जो लोकल दुकानें होती है वहां से 5-6 पीस खरीद लिया डिफरेंट दुकानों से कि मैं देख लूँ सैंपल क्या है। अब मैंने तो खरीद लिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, अब उन दुकानों से मैंने उनकी इनवॉइसेस नहीं ली। तो जब उस एक एसक्यू के ऊपर, वो पूरा ब्रांड के ऊपर ही कंप्लेन आई थी, जब उस पूरे ब्रांड के ऊपर उन्होंने पूछा कि आप सप्लाई चेन प्रोवाइड करें, मैंने 5 एसेंस थे, 5 मतलब एसक्यू प्रोडक्ट्स थे, 4 के प्रूफ कर दिए। आखिरी जो एसेंस था उसमें सिर्फ, यू कैन नॉट बिलीव, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स की जो है ना डिफरेंस आ रहा था, 4-5 पीसेस का डिफरेंस आ रहा था। और ये 4-5 पीस वही थे जो मैंने दुकानों से परचेज किए थे। वो डिफरेंस ऐसे आ रहा था कि सारी इनवॉइसेस मैंने प्रोवाइड कर दी, वो 5 इनवॉइसेस मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया 5 यूनिट्स के। तो अमेजोन का ये कहना था कि ठीक है आपने सारा ऑथेंटिक सामान बेचा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कि जो 5 पीस आपने बेचे ये नकली हो, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हम आपको रखें, लिहाजा हम आपको रिमूव करें। तो बाद में वो ले आए थे, लेकिन उस टाइम पर जो हुआ काफी डिसअपॉइंटिंग था। मतलब देखो ना, हम इससे ये सीख सकते हैं कि अमेजोन अगर आपने 5 उसके अंदर आइटम्स रखे तो उसने वो भी पकड़ लिया और निकाल लिया कि नहीं यार ये चीज़ जो है आप इसमें कोई 2 नंबरी कर सकते हैं, तो वो जाहिर है वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी देख रहा है और वो सारा कुछ देख रहा है, तो इस वजह से उसने आपसे ये वाली बात की। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग का बताएंगे, अमेजोन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें और बिल्कुल बेसिक जो सवाल हैं वो बताएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल, मतलब एडवांस लेवल की है। अगर आप लोगों को वो वाली वीडियो देखनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस कार्ड पे वो पुरानी वाली पहले वीडियो देख सकते हैं। ये उसका बेसिकली पार्ट 2 है एक तरीके से, उसमें सुलेमान ने पूरी डिटेल्स बताई हुई हैं। और अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि व्हाट्सएप नंबर सुलेमान का डिस्क्रिप्शन में भी है, कॉमेंट्स में भी है, आप जाके इनसे सारी डिटेल खुद भी वैसे भी पूछ सकते हो। और तंग नहीं करना, बिल्कुल रिलेटेड, मतलब जो सवाल होते हैं ना, एग्जैक्ट सवाल जो होते हैं वो करना। मतलब ये नहीं करना कि यार भाई बताओ क्या कैसे बनेगा अकाउंट, ये ऐसे सवाल नहीं करना। एग्जैक्ट टॉपिक पे आके बात करके और मतलब उससे फ़ायदा उठाना, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना उस चीज़ को। एनीवेज, तो सुलेमान हम मेन इस पे थे कि यार जो लीगल तरीका है जो इसको लीगलाइज कराया है, तो उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया है? मार्केट में ये इम्पैक्ट आया है। मार्केट में एक आपने देखा होगा कि ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रही थी। अमेजोन हर बंदा सुन रहा था, इतनी सैचुरेशन थी कि मैं मिडिल ईस्ट में आप किसी भी मार्केट में वीकेंड को चले जाएं, आपको लोग नजर आएंगे जो आपके साथ ही हंट कर रहे हो, मतलब इतनी सैचुरेटेड मार्केट थी। तो जब क्रैकडाउन हुआ है, सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स को रिमूव किया गया, इसमें मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि कंपटीशन डिक्रीज कर गया, और कंपटीशन डिक्रीज करने के साथ प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर गए। अच्छा, हाँ जी, जो लेट्स सपोज एक आइटम थी वो 20 रियाल की सेल हो रही थी और उसके ऊपर लेट्स से 20-30 लोग बैठकर सेल कर रहे थे। अब जब अमेजोन ने उनको रिमूव किया, उन 20 या 30 सेलर्स में से लेट्स से हाफ सेलर्स, 15 सेलर्स जो थे वो इंडिविजुअल बेसिस पे थे, वो रिमूव हो गए, बाकी के 15 बचे। अब जो बाकी के 15 बचे, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉपर कंपनीज है, दे डोंट एक्ट एज एन इंडिविजुअल, उनके पास सैलरीज है, रेंट है, सारा कुछ है, तो वो अपनी प्राइसिंग बहुत सोच समझ के, बहुत स्ट्रेटेजाइज करती हैं अपनी प्राइसिंग को। तो वो नेवर वो 20 रियाल का बेचेंगे, वो उस आइटम को हो सकता है 35 का बेचेंगे जहां पर उनको प्रॉफिटेबिलिटी लगे। तो सारे सेंसिबल बिजनेसमैन है, सबको अपने एक्सपेंसेस पूरे करना है, प्रॉफिट कमाना है, सबने अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दी। एज अ रिजल्ट कि हम जो दूसरे बाकी के इंडिविजुअल सेलर्स थे या जो भी था जो डिफरेंट सोर्सेज से काम कर रहा था, उनको भी वो बेनिफिट मिला। तो एक तो मुझे ये बेनिफिट देखने को मिला, दूसरा ये कि
मार्केट हेल्दी हो गई है, हेल्दी इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, अब अनफॉर्चुनेटली मुझे बताना पड़ा कि हमारे जो देसी लोग हैं उन्होंने मार्केट को इतना करप्ट कर दिया था कि जो भी आइटम्स थी सारा हर आइटम का फेक कॉपी, ए नंबर, A1 जो भी है, आप यकीन करेंगे S24 जो है सैमसंग ब्रांड का, वो फेक बिक रहा है, यानी दुबई से लाकर आप अमेजोन पर बेच रहे हैं, और वो बहुत रिडिकुलस मामला थे। तो मार्केट हेल्दी से मुराद कि जब ये सब निकल गए, अब ये जो बिजनेसेस बच गए इनको ऑथेंटिक रहना है, बिकॉज अगर इन बिजनेसेस ने कोई मसला किया तो अमेजोन उनका अकाउंट नहीं बंद करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन पर एक्शन लेगी, और वो एक्शन भी कि 4 लाख 5 लाख 1 मिलियन का फाइन। तो ऑब्वियसली वो अब इस तरह से कोई फेक आइटम्स तो नहीं बेचेंगे। तो मार्केट कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ गया, कंपटीशन भी कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो गए, और एट द सेम टाइम मार्केट जो है हेल्दियर पोजीशन में चली गई है। बिल्कुल सही है। देखो ये चीज़ जो तुमने बताई ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है फिर उसके ऊपर वो एक्शन लेती है, तो जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, ये ई-कॉमर्स जब स्टार्ट हुआ था, तो ये था कि यार हमें कौन पकड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे ये वाला एक कॉन्सेप्ट था हर एक उसमें कि एक वेबसाइट ही तो बनानी है, यानी अगर हम अमेजोन की बात ना भी करें तब भी ये था कि यार एक वेबसाइट ही तो बनानी है, हमारे को कौन पकड़ेगा, हम फेक बेचें या वैसी बेचें या जैसे भी जो करना चाहते हैं हम करें, लेकिन हमारे पीछे कौन आ रहा है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें लीगल की हैं। इवन अमेजोन के ऊपर भी जो तुम बता रहे हो कि फेक बिक रहे हैं, तो अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन वाला फेक बेचेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ उसके पास गरामे भी आएंगे, जेल भी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर उसमें वो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये इसका मुझे बताओ कि जैसे ये जब तुमने ये बताया कि वो हुआ है, अल्लाह भला करे तुम्हारा, जब क्रैकडाउन हुआ है, लोग निकल गए, तो उसमें कंपटीशन के ऊपर क्या वो हुआ है? कंपटीशन वही कि सारे जो फेक सेलर्स थे, अब इसमें एक ये भी सिचुएशन हो गई थी कि लोग अमेजोन क्विट करने लग गए थे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अमेजोन क्विट करने लग गई थी बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट। अब अगर हम लोग वही S24 की बात करें, अगर वो S24 दुबई से 500 दिरहम का लाकर अमेजोन पे 2000 का बेच रहा है, और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रॉपर इंपोर्ट कर परचेज कर रहा है उसको 1700 में, तो उसका तो मार्जिन ही नहीं है। उन्होंने प्राइसेस इतनी डिक्रीज की हुई थी कि जो ऑथेंटिक सामान बेच रहे हैं उनको चांस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो कहते थे कि अमेजोन काम की चीज नहीं है, वो क्विट कर रहे थे। तो उनके जाने के बाद उनका रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि वो काफी जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज मतलब लगातार रजिस्ट्रेशन कर रही है, और अमेजोन भी जो है GCC की वो उनको पुश कर रही है, खुद कांटेक्ट कर रही है CR ओनर से, भाई आपका अकाउंट हम खुद बना देंगे, आप आ जाओ हमारे पास। तो इस तरह से जो है मार्केट जो है ना बूम करते हुए मुझे नजर आ रही है। अलबत्ता सेल्स थोड़ी डिक्रीज की गई है, सेल्स जो है कम हो गई बिकॉज प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं। ऑब्वियसली कस्टमर को जो है एक चीज या एक ही चीज जो अट्रैक्ट करती है वो है प्राइसेस। तो पहले जब प्राइसेस कम थी तो कस्टमर्स आते थे काफी ज्यादा, अब प्राइसेस ज्यादा हो गए, कस्टमर्स जो है अब नहीं आते, तो ये हमें एक डिफरेंस दिखता है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि अमेजोन के ऊपर अब आपको कोई भी फेक चीज नहीं मिलेगी? अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। अमेजोन में स्टिल टू दिस डे आपको फेक आइटम्स मिलेंगे। फेक जो है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वो काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है अमेजोन ने, लेकिन फेक है और वो रहेंगी फॉर एवर। तो कुछ ऐसे तरीके भी हैं, मतलब नॉट ओनली अपनी देसी अवाम, यहाँ के जो दूसरे अरबी ताजर भी जो है जो हैंडल करते हैं रिटेल पे, वो लोग भी ये काम करते हैं डेली की बेस पे, अंडर द टेबल कुछ सामान कंटेनर को क्लियर करवा दिए। मतलब काफ़ी इस तरह के जो है ना मेथड्स हैं जिससे वो मार्केट में भी फेक आइटम्स बेचते हैं और अमेजोन पे भी बेचते हैं। यार मैं अभी इससे जो तुमने जो बोला कि कंटेनर्स वगैरह जो क्लियर करवा देते हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं विदाउट मेंशनिंग द नेम, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ बॉय का सोप है, ठीक है, या एक्स का बॉडी स्प्रे है, ठीक है, वो आपको बाहर मिलता है मिनिमम 22 रियाल का, 23 रियाल का, कहीं कभी ऑफर लगी हुई है तो 14 रियाल से कम का कभी भी मुझे एक्स का बॉडी स्प्रे नहीं नज़र आया कहीं पे मिला हो। इसी तरीके से एक्स ये जो उसका हैंड सोप है आपका लाइफ बॉय का, ठीक है, तो वो भी तकरीबन आपको 15, 16, 17 इतने का मिलता है। सेम चीज़ आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिसपे 5 रियाल का भी मिल रहा है, 5.5 रियाल का भी मिल रहा है, और सही है, वो फेक नहीं है, उसकी खुशबू भी वैसी है, यूज़ करने में भी ठीक है। तो वो कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी सोर्सिंग, अगर आप कभी भी अबू खमसा मार्केट में जाए ना, तो आप बस उसको पिक कर देखें उसकी एक्सपायरी डेट। अच्छा। तो आपको एक्सपायरी डेट नजर आएगी कि अगले महीने एक्सपायर हो रहा है या 2 महीने बाद मैक्सिमम एक्सपायर हो रहा है। तो होता है क्या, वो भी ऑथेंटिक है, ओरिजिनल ही होता है, लेकिन कंपनी उसको अपना सामान लिक्विडेट करने के लिए, मतलब सामान फिनिश करने के लिए वो लिक्विडेट कर देते हैं, और वो लिक्विडेशन के लिए ऐसे बड़े बड़े ताजिर हैं अबू खमसा वाले, उनको भेज देते हैं। वो लोग बल्क में परचेज करते हैं, हो सकता है एक साबुन वो 2 रियाल का, 2.5 रियाल का परचेज करते हैं, लिक्विडेशन तो हो रही है, और उसको 5 रियाल का लगा देते हैं। और
5 साल का लगाने का भी पर्पस ये है कि अगर वो प्राइस को ओरिजिनल प्राइस पे रखेंगे तो नो वन विल परचेज, इवेंचुअली एक्सपायरी डेट आ जाएगी, उनका भी खसारा, इनका भी खसारा। तो वो 5 साल रखते हैं, और कस्टमर्स को भी पता है कि हमने साबुन इस्तेमाल करना है, सोप ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा, हम लोग को भी बेनिफिट है इस चीज में। तो लिक्विडेशन के ऊपर ये सारा काम चल रहा है। अच्छा, अब मजीद अमेजोन से रिलेटेड ही अगर मैं तुमसे पूछूं तो किस तरीके से अब लीगल हो सकते हैं, ठीक है, और अगर तुम इसमें थोड़ा सा सोर्सिंग वगैरह से रिलेटेड भी बात कर लो कि अगर इंपोर्ट करना हो या कुछ इस तरह करना हो, तो जो भी तरीक़े हैं 3 4 5 जो तरीक़े हैं लीगल हो के काम करने के, वो ज़रा बता दो। देखिए, सबसे पहले अगर आपने जीसीसी में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है एक कंट्री में तो बंद हो गया, दूसरी कंट्री में अभी चल रहा है, लेकिन उस पर आप रिलाई मत करें, उस पर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करें। सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता से उसको शिफ्ट करें, प्रॉपर कंपनी बनाएं। यहाँ पर सऊदी अरब में तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर यूएई में देखा जाए तो 8-9 हज़ार 10,000 दिरहम में आपकी कंपनी बन जाती है। तो मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि अपनी कंपनी बनाए। यूएई वालों को तो सॉर्ट आउट हो गया, 10,000 में उन्होंने अपना एक फ्री जोन लाइसेंस निकाली, काम करना स्टार्ट कर दिया, ओके है। जब जहाँ के सऊदीया वाले हैं तो उनके लिए एक ही मेथड है, अभी फिलहाल 2 ही मेथड चल रहे हैं अमेजोन पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन के। पहला मेथड ये जनाब कि आप सीआर ले, सीआर होनी चाहिए आपकी कफील की। ये इलीगल होगा कि आप किसी और को जाकर पिच करें आइडिया कि भाई हमने अमेजोन पे काम करना है, बिकॉज आप उसके कफाले में नहीं है। तो अगर आप जाके उसको पिच करें और आप लोग पकड़े गए, दोनों को फाइन होंगे और पोटेंशियली को और भी काफी चीजें हो सकती हैं। अपने कफील को बोलें, अगर आपका कफील के पास सीआर है तो उस सीआर को रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने आप को ऑथराइजेशन दें। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है, LOA, उस पे आपका कफील जो है वो लिखवाए कि जनाब ये लेट्स से सुलेमान साहब हैं, सुलेमान साहब जो हैं मेरे एम्प्लॉई हैं, ये इनका गोसी नंबर या व्हाटएवर जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, और मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ कि ये अमेजोन के ऊपर काम करेगा। और वो अपनी कंपनी का जो स्टैंप है वो लगा, सिग्नेचर कर अगर फर्दर वेरिफिकेशन करनी है तो चैम्बर से उसको वेरीफाई करवा ले, अदरवाइज उसी का स्कैन कर वो अमेजोन को सबमिट कर दे। तो इस तरह से आप ये तो लीगल हो गए काम करने के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे काम करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकते। उसका क्या हल है? उसका हल जनाब ये है कि वही अगर आपके कफील के पास सीआर नहीं है लेकिन सऊदी तो है, वो सिटीजन तो है, तो उसके आईडी लें, आप उसका बैंक अकाउंट लें, उसके साथ आप बोले कि जनाब आप मुझे फिर दोबारा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लिख कर दें कि मेरा अकाउंट है, बट मेरा अकाउंट ये मेरा एम्प्लॉय है, ये चलाएगा, या जो भी मेरा है वो चलाएगा। तो वो आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और उसके आईडी के साथ भी अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सही। अगर बात करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्टर करना चाहते हैं अपने कामे पर, तो वो तो पोटेंशियल पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। अलबत्ता एक नया सोल्यूशन है। काफी लोग ये भी पूछते हैं सलमान भाई कि हम अगर यूके की LTD खोल लें, यूएस की LLC खोल लें और उस बेसिस के ऊपर सऊदी अरब में काम करें तो किस तरह से? अनफॉर्चुनेटली ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने ट्राई की है। यूके की LTD मैंने इशू करवा कर जब सबमिट की तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है, मेंशन आ रहा है, मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा कि जनाब सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इशूड हुआ हुआ लाइसेंस ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वो बाकी के लाइसेंस अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे फिल वक्त, हो सकता है बाद में एक्सेप्ट करें। लेकिन अभी जो हमारे पास तरीकाकार है वो ये है कि आप यूके में अपनी LTD खोलें, अमेरिका में अपनी LLC खोलें और वहां पर सेलिंग स्टार्ट करें। अमेज़न तो सारी जगह पर एक ही है। आपने यूके में सेलिंग स्टार्ट कर दी, यूके को आप अपना मेन कंट्री रखें। अच्छा, वहां पर भी जब आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो आपने ये जुगाड़ मतलब नहीं लगाने या कोई ग्लिच नहीं या कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना सिस्टम को। प्रोफेशनल ईमेल लें, प्रोफेशनल एड्रेस लें। लोग एड्रेस नहीं लेते, एड्रेस लें, फोन नंबर निकालें, जो डॉक्यूमेंट्स है, रीसेलर सर्टिफिकेट, जो भी वैट बहुत जरूरी है। यूके में भी क्रैकडाउन हुआ, आपको पता है। सऊदी अरब से पहले यूके में हुआ, फिर सऊदी अरब में हुआ, अब ये कंटिन्यू करके आगे जा रहे हैं। तो यूके में जो क्रैकडाउन हुआ था वो वैट का हुआ था, वही कि 85,000 पाउंड की उन्होंने थ्रेश होल्ड दिया था, जो कि 3,70,000 ही बनते हैं कि आपने यहाँ तक सेल करनी है, इसके बाद जाकर आपको वैट कंपलसरी यहाँ पर। तो लोगों ने उस सिस्टम में एक्सप्लॉइट कर दिया, जिसकी वजह से लाखों डॉलर्स के, लाखों पाउंड्स के अकाउंट्स बंद कर दिए। मैं कल ही पोस्ट पढ़ रहा था, एक बंदे की 40,000 पाउंड की जो इन्वेंट्री है वो अमेज़न ने लॉक कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ वैट। तो आप रजिस्टर करें वैट, आप ये सारी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करें, गवर्नमेंट को दें। जो यूके का जो वैट बनता है वो गवर्नमेंट को दें। आपकी जब वहां पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पर एक ऑप्शन आता है सेल ग्लोबली का। सेल ग्लोबली पर क्लिक कर वहां पर आपके पास तमाम मार्केट प्लेसेस आ जाएंगी जो कि अमेज़न पर हैं। अगर आप सऊदी अरब में बेचना चाहते हैं तो उसको इनेबल कर दें। अब वहाँ के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सऊदी अरब में बेचना क्या है, उसको आपने जो है फॉलो करना, कंप्लाई करना है आपने, और आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं सऊदी अरब में। सही। तो ये 2 से 3 तरीके मेन हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो तुमने बताया, जो यूके में LTD बना के या US में LLC बना के उसके बाद अगर करते हो तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि आपने पहले वहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा, सारा कुछ करना होगा, ये सब कुछ होगा।
सही। तो और कोई ऐसी मतलब वो है कि जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के अगर सऊदी मार्केट वो करना चाहते हैं या यूएस वगैरह करना चाहते हैं तो उसका कोई तरीका है? अभी रिसेंटली केस स्टडी मेरे सामने आई थी। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स तो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, बिकॉज वो इतना ज़्यादा उन्होंने सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर दिया है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है उनको रिलायबल नहीं, मतलब वो नहीं मानते उसको। केस स्टडी ये आई थी जनाब कि हमारा बांग्लादेश का मेरा स्टूडेंट था और बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा, उसने अपना अकाउंट बनाया था, उसका अकाउंट बंद हो गया था ये क्रैकडाउन में। अकाउंट जब बंद हुआ तो उसने अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट सारे दिए, तो उसने 2 लाइसेंसेस प्रोवाइड किए सऊदी अमेजोन को। पहले उसने अपने यूके का एलटीडी प्रोवाइड किया था, दूसरा उसने अपने बांग्लादेश का अपना लाइसेंस प्रोवाइड किया था जो वहाँ का लोकल है। तो वो दोनों लाइसेंस देखने के बाद और वो सारे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, बाकी की और भी प्लान ऑफ एक्शन और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, माइनर काफी डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ फॉलो करने के बाद उसने जब सबमिट किया तो वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी हम ऐसे कंडीशन में सलमान भाई कि इवन एज एन एक्सपर्ट आई डोंट नो कि व्हाट इज अमेजोन डूइंग, अमेजोन क्या चाहता है, अमेजोन एक्सेप्ट, बिकॉज अमेजोन चाहता है सेलर्स को, जाहिर सी बात है, लेकिन अमेजोन को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से रूल्स फॉलो करे और सेलर्स को बुलाए। तो अभी उन्होंने ये केस स्टडी एक्सेप्ट कर लिया। अब आई एम नॉट श्योर अगर हमारा कोई व्यूअर देखकर ये करता है, और हो सकता है उसका एक्सेप्ट हो या ना हो, तो ये हो सकता है कोई माइनर डिटेल ऐसी हो जो मिस कर जाए बंदा, तो वो उसकी वजह से एक्सेप्ट ना हो। बिल्कुल। तो अभी हम कंटिन्यूअसली जो है स्टडी कर रहे हैं कि हमें एक कोई कॉम्पैक्ट को एक सोल्यूशन मिले, कोई एक अच्छा प्रॉपर सोल्यूशन मिले, फिर जाकर हम मार्केट में बताएं कि जनाब ये तरीका है लीगल काम करने का, प्रॉपर सोल्यूशन। अच्छा, ये तो चलो हो गई सारी लीगल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बात। अब मार्केट में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि यार हम मिलियनर बने हैं अमेज़ोन से, एक चीज़। दूसरा ये कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, वो ये चीज़ दिखाते हैं कि यार बस अमेज़ोन पे ये तुम आओ, अकाउंट बनाओ, उसके बाद तुम मिलियनर हो। उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, अमेज़ोन में बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं। टिल दिस डेट मैंने कोई जॉब नहीं की जब से मैंने अमेज़ॉन स्टार्ट किया है, तो मैं एक प्राइम एग्जांपल हूँ। और मैंने आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। लोग मतलब अक्सर क्या करते हैं, हो सकता है रेंट पे गाड़ी निकाल ली है शो करने के लिए। आपने देखा होगा, टिकटॉक पे भी लोगों ने देखा होगा कि मैंने गाड़ी ही परचेज की अमेज़ॉन की इनकम से। तो आप अमेज़ॉन से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इन रियलिस्टिक मैनर, रियलिस्टिक तरीके से। मतलब लेट्स से आपने 40,000 दिरहम लगाए या 50,000 दिरहम लगाए, एक नॉर्मल बिजनेस जो है वो आपको 5 to 10% रिटर्न देता है, रियलिस्टिक। अमेज़ॉन भी आपको सेम ही देता है। नेवर यू कैन बिकम अ मिलियनेयर अगर आप लेट्स से आपने 5 मिलियन दिरहम लगाए, फिर आप मिलियंस कमा रहे हैं। सो जितने आप इन्वेस्टमेंट लगाएंगे उसका आप 10 to 15%, सऊदी अरब में या यूएई में जो भी मार्जिन चल रहे हैं, इट्स फ्रॉम 10 to 20% नेट प्रॉफिट। तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप मिनिमम 10% से लेकर 20% के बीच में रखकर चले, अगर आप ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह से गाड़ियां दिखा रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उन पर कुछ कह नहीं सकता। इट्स जस्ट एडवर्टाइजिंग। कुछ ना कुछ सर्विस होगी, कोई ना कोई चीज होगी उनकी। मैं खुद भी एडवर्टाइज करता हूँ, बट आई ट्राई टू स्टे जेन्युइन, ऑथेंटिक जितना मैं रह सकूं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए वो शायद कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अमेज़ॉन से इमीडिएटली मेंटली निकाल सकते हैं या अमेज़ॉन से इमीडिएटली कोई बड़ी गाड़ी निकाल सकते हैं। विद टाइम इट विल हैपन, बट रियलिस्टिकली विद टाइम। सही। देखो, मेरे पास मैंने एक सवाल अपनी स्टोरी पे भी लगाया था। मैं तुमसे जब अब तुम मिले हो तो मैं तुमसे डायरेक्टली ये वाला सवाल करता हूँ, थोड़ा सा हार्श लगे शायद जी। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये मिसाल देता हूँ कि मैं एक काम कर रहा हूँ जो कि है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में वो कर रहा हूँ कि कोई भी एक ब्रांड होता है, वो मेरे पास आता है, वो मुझे बताता है कि भाई मेरे ये ब्रांड्स हैं, ये मेरा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ये टिकटॉक है, ये आपने मैनेज करना है। तो मैं उनकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें करके, एडिट करके, पूरा स्केजुअल, पूरा एक कैलेंडर बना के, मार्केटिंग कैलेंडर, सारी चीज़ें जो हैं वो मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ और मैं मंथली उनसे चार्ज करता हूँ। ठीक है, ये मेरा काम है। अच्छा, अब मैं, ये एक ट्रेडिशनल काम है, एक तरीके से बिजनेस है। ठीक है, मैं कभी भी अपनी स्टोरीज़ पे या अपनी वीडियोस में या अपने किसी से मिल के मैं ये नहीं कहता कि यार आओ तुम मेरे साथ ये काम करो, या मैं तुम्हें ये तरीका सिखाता हूँ कि आओ तुम ये वाला काम करो। ठीक है, कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे होगी, क्या होगा। वाई एक अमेज़ॉन सेलर हर वक्त ये बोलता रहता है कि आओ मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे काम होगा, क्यों? ये बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। जैसे एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जो आप काम करते हैं, तो वो जो क्लाइंट होता है वो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क के डिपेंड कर वो आपको काम देता है। ठीक है। अब हो सकता है उसके पास 10 से 15 लोग आए, उसमें से वो एक ही को चूज करेगा जिसकी इसको क्वालिटी अच्छी लगी। अब द रीजन वाई मैं पर्सनली अपनी बात ही कर सकता हूँ, बाकियों का मैं कुछ कहूँगा नहीं। द रीजन वाई मैं एडवर्टाइज करता हूँ, ये मैं क्यों कहता हूँ, बिकॉज अमेज़ॉन पर मार्केट इतनी बड़ी है। अमेज़ॉन पर तकरीबन आप समझ लें ओवरऑल पूरे अमेज़ॉन पर कोई 15 मिलियन लिस्टिंग्स लिस्टेड हैं। तो यहाँ से हम हिसाब लगा सकते हैं कि मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर मैं लेट्स से
ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मैं पूरे अमेजोन पे सामान में बेचने लग जाऊँ। सो व्हाट आई फील इज कि अमेजोन में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, अमेजोन में प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा है, अमेजोन में कैटेगरीज इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि अगर मैं दूसरे को भी बताऊँ, तीसरे को भी बताऊँ, मैं पूरी कंट्री को बताऊँ, पूरी कम्युनिटी को बताऊँ, सब आकर बेचे, फिर भी हम वो गैप फिल नहीं कर सकते। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये कि अमेजोन पर काम करना इज़ ईजियर फॉर एन इंडिविजुअल देन कोई दूसरी फील्ड में। जैसे कि अभी आपने अपनी एग्जांपल दी, माशाल्लाह आपको काफ़ी टाइम लगा होगा एक्सपीरियंस के साथ और काफ़ी चीज़ों के साथ आप इस पोजीशन पर आकर आप अपने आप को क्वालिफाई समझ मानते होंगे। लेकिन अमेजोन पर अगर कंपेयर किया जाए इट्स ईजियर। अमेजोन पर क्या 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 काम है? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉपर काम है अमेजोन में। इट्स अ बिजनेस बट इट्स अ ईजियर बिजनेस। अकाउंट बनाया आपने, प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट लॉन्च की, प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया और सुपरवाइज किया आपने, दैट्स इट। सारा काम ऑटोमेटेड चल रहा है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से आई बिलीव कि एक तो मार्केट बहुत बड़ी है और दूसरा ये कि इट्स ईजियर। तो मैं इसलिए इनवाइट करता हूँ दूसरे लोगों को कि आकर काम करें। बिकॉज मैं रिसेंटली मतलब पहले सोच रहा हूँ, अगर कभी सोच आए कि भाई जॉब वॉब कर लेते हैं, सो व्हेन आई sit down and I calculate कि चलो यार एक जॉब मिल रही है 3000 रियाल या 3000 दिरहम दे रही है, और अगर मैं उसको कंपेयर करूँ अपने अमेजोन से, मैं कहता हूँ आई कैन मेक दिस सेम अमाउंट एक दो हफ्ते में बनाकर कर सकता हूँ। तो मुझे जब ये खुशी के एहसास होता है कि जनाब मैं घर बैठे बैठे बना सकता हूँ मैं, सो आई से कि लेट्स इनवाइट अदर्स एज वेल। अब वो अगले उनके कैपेबिलिटीज पे अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं एक से सवाल पूछता हूँ कि मतलब अगेन थोड़ा सा वैसा सवाल है कि मतलब वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा लोग ये वाली बात करते हैं कि भाई अमेजोन सेलर जो है ना वो प्रोडक्ट से ज़्यादा कोर्सेज से कमाता है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो शायद ये रीज़न है कि वो लोगों को इनवाइट करता है कि आओ मैं आपको पढ़ाऊँ। हाँ जी, ये भी एक रीज़न है और बिल्कुल दुरुस्त है। लोग जो है जिनको मतलब मेरा, अगर मैं तुम्हें इसको रिफ्रेश करने को करूं कि भाई आपको क्या तकलीफ है कि ये बंदा आए, मैं इसको बनाऊं, ये वो करूं, खपाऊं, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, करते रहो। जैसे मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक रेंटा कार का बिजनेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं कभी भी अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने जानने वाले को, किसी को भी इन्वाइट नहीं करूंगा कि यार आ मैं तुझे रेंटा कार का बिजनेस करा के दूं। समझ रहे हो? तो मतलब आपको ये क्या वो है, जज्बा है, और सिर्फ अकेले एक अमेजन सेलर को नहीं है, तमाम जितने भी ये काम कर रहे हैं सब, यानी एक इसमें फिर ये चीज़ समझ आती है कि वो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में अगला बंदा काम करे ना करे, कामयाब हो ना हो, वो उनका मसला नहीं है। इज इट राइट? बिल्कुल, मैं आपकी बात से समवॉट एग्री करूंगा। द रीज़न है कि लोग जो है, अगर आप देखें ना, उन्होंने जब अमेजोन पर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले व्यूअर्स को भी एग्जांपल दिया कि आप अगर 40,000 लगाएं तो उसका 10% लेकर चलें, तो सही है। लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं है कि वो स्टेप बाय स्टेप काम करें एज कम्पेयर। अगर उसने एक दो शिपमेंट्स लॉन्च कर लिए और वो देखता चलो मैं पढ़ाने लगता हूँ, अब जो वो पढ़ाते हैं, लेट्स से उसका एक स्टूडेंट 300-400 दिरहम का है और लेट्स से उसने 10 स्टूडेंट्स पकड़ लिए तो उसके 4,000 रियाल तो इधर ही बन गए। एक महीने में उसने 4,000 रियाल बना लिए। तो जब वो कंपेयर करते हैं कि 4,000 मैंने एक महीने में बैठे बैठे कमा लिया और यही 4,000 अगर मुझे कमानी हो अमेजोन पे तो मुझे 25-30,000 दिरहम लगाऊंगा, तब जाकर मैं इतने पैसे कमाऊंगा। तो लोग अपने आप को जो है खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु बनाकर, एक्सपर्ट बनाकर, उन्होंने इमीडिएटली वो कहते हैं बैम्बू लॉन्चिंग कर दी, कोर्सेज की, भाई मैं भी मेंटर हूँ। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल रजामंद हूँ। लेकिन इन सब मेंटर्स के अंदर कुछ ऑथेंटिक लोग भी हैं जो कि जनरली आपको सिखाना चाहते हैं, हु आर नॉट डेस्परेट। अगर कोई आ गया तो सिखा दिया, बिकॉज अगर हम फ्री में भी कर देना, मैं भी अपनी एग्जांपल, मैं भी अपने उसमें अपने आप को उसी कैटेगरी में डालूंगा, बिकॉज इफ आई पुट एवरीथिंग फॉर फ्री, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है, लेकिन वही वाली बात है कि कोई देखता है नहीं देखता, वो इग्नोर हो जाती है चीज। मैंने कहा जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है ऑथेंटिक, अगर किसी को चाहिए ये प्राइस है, आप मेरा टाइम भी ले लें, मेरी गाइडेंस भी ले लें, मेरी इन्फॉर्मेशन भी ले लें। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यूट्यूब से सीख लें, अभी भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी आपको अपनी एक और मिसाल देता हूँ अगेन, कि मैं वर्कशॉप्स वगैरह भी करवाता हूँ, ठीक है। अब वर्कशॉप्स वगैरह में ये है कि भाई हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, ये वर्कशॉप है, ठीक है। ये मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को करवाया है और करवाता भी हूँ आगे, मतलब इस तरह से रिलेटेड। तो अब जैसे मैं इसको सेम तुम्हारे वाले सवाल को अपने ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है, कि मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे वो हैं, तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं दूसरों को ये सिखाऊं कि आओ इंस्टाग्राम पे ऑडियंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं उस वर्कशॉप के पर बंदा चार्ज करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पीछे मकसद उनको सिखाने का ये है, वही तुम्हारी वाली बात कि इतना बड़ा गैप है कि वो मतलब हर बंदा भी आके करना शुरू हो जाए तब भी वो फिल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आजकल बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें इन्हें एक टाइप का ट्रेंड बना हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी कोई कहीं जाके सर मार रहा होता है, कभी कहीं जाके कुछ कर रहा होता है और उनको सीधा रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो उनके लिए ये वाली चीज़ होती है कि हाँ आ जाए,
हम आपको सिखा देते हैं, हम आपको बता देते हैं। जिस तरह से तुमने बताया कि बहुत सारे फेक लोगों में कुछ तरीके वाले प्रॉपर बंदे ऐसे भी होते हैं कि हाँ भाई जो आपको सिखा सकते हैं, ऑथेंटिक बात बताते हैं, और उसमें हर चीज़ में ये नहीं होता कि बस उनको अपनी सेल क्लोज करनी होती कि बस आ जाओ मैं आपका मतलब मिलियन पे पहुंचा दूंगा, कोई मसला नहीं है, कल ही आप बेंटली लेके निकले हुए होगे। तो ऐसा नहीं है, वो आपको प्रॉपर तरीके से वो करते हैं। अगेन इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को अमेजोन से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, समझना है, और देखो कभी भी चाहे वो सुलेमान हो चाहे वो सलमान हो, ठीक है, किसी के ऊपर भी अंधा यकीन करके अपने पैसे उसको मत दो। अपने अंदर एक डिज़ायर निकालो और अपने अंदर एक ऐसी वो वाली फीलिंग निकालो कि हाँ यार मैंने ये चीज़ सीखनी है, और इससे नहीं तो इससे नहीं तो इससे नहीं तो किसी से तो सीखनी है। और जब आप डिसाइड कर लो कि हाँ यार मुझे ये वाला बंदा ये सारी चीज़ें दे रहा है, फिर उसके बाद आप ऑथेंटिक उस बंदे के साथ उसकी जो फीस है वो पे करके एंड देन सीखो। यहाँ पे ये वाली बात बताने का मकसद ये था कि सुलेमान जो है ज़बरदस्त किस्म के कोर्सेज़ करवाते हैं अमेज़ॉन के, ठीक है। तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगा जाओ इसका कोर्स ले लो और ये आपको मिलियनर बना देगा, कतई गलत होगी ये बात तब सही होगी कि जब आप आओगे, इससे सीखोगे, खुद इम्प्लीमेंट करोगे, खुद अपना पैसा लगाओगे, खुद सारी चीज़ें सोचोगे समझोगे, उसके बाद फिर जब आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी सक्सेस होगी। एम आई राइट? बिल्कुल। या मैंने इसमें कुछ गलत बात की है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो अगर आप लोगों को कोई भी इस तरह से रब्ता करना हो अमेज़ॉन के लिए, कुछ सीखना हो, समझना हो, कोई सवाल पूछना हो, अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन भी हुआ है, आप सुलेमान से रब्ता कर सकते हो। और सुलेमान इस चीज़ से रिलेटेड एक और बात मेरे जहन में आई, अभी बिल्कुल हम पॉडकास्ट इसको शॉर्ट ही रखेंगे जी। एक और चीज़ मेरे जहन में ये आई कि अगर जो ऑथेंटिक सेलर है, जैसे आप एक ऑथेंटिक सेलर हो माशाल्लाह, मैं आपको देख रहा हूँ तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप प्रॉपरली एक ही फील्ड के अंदर काम कर रहे हो। अगर आप फेक होते आप 3-4 महीने काम करते उसके बाद स्टार्ट हो जाते, मतलब काम नहीं करते। तो आप एक प्रॉपरली काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हो और वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, आप बोलते हो मेरा अमेज़ॉन पे स्टोर है, ठीक है, तो वो आपको सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल। वो आपको ये कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है बस सही है, और क्या करते हो। जैसे हम लोगों के साथ ही होता है कि जब हम बताते हैं कि हमारा यूट्यूब पे चैनल है, अच्छा तो और काम क्या करते हैं, तो ये नहीं पता कि यही काम है, पिछले 6 साल से इसी में ही है। तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हो? देखिए मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अब अप्रोच करता हूँ। मैं तो बताता नहीं हूँ अमेज़ॉन सेलर हूँ, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एट द सेम टाइम ऑफलाइन ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी है, दुकानों को सप्लाई करना, एज एन सप्लायर ऐड करता हूँ। सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज ए बिजनेस पर्सन, नॉट अमेज़ॉन सेलर। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हर काम जो है एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है, लेकिन अमेज़ॉन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग जो उसको कमतर समझते हैं अमेज़ॉन सेलर्स को, या ऐसे समझते हैं ये तो ऐसे फारग लोग हैं उनकी हरकतों की वजह से। तो सबसे पहले अगर आपने अपने आप को क्रेडिबल साउंड करवाना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी भी सप्लायर से मिले। मैं आपके क्वेश्चन थोड़ा रीडायरेक्ट करके प्रोफेशनल तरीके से अगर उनको एक्सप्लेन करूं कि आप जैसे सलमान भाई ने बोला कि आप किसी से भी मिलते हैं वो आपको ऐसे ही समझते हैं। इसी तरह से जब आप बिजनेसेस को अप्रोच करते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वो भी आपको ऐसी, आपने लिखा ना अमेज़ॉन लिखा, वो आपको इमीडिएटली आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। मुझे परसों ही कॉल आई, मेरा बंदा मेरे एम्प्लॉय काम कर रहा था, मैंने उसको बोला कि आगे आप ये सप्लायर से रब्ता करें, तो उसने इंट्रोडक्शन ऐसे दे दी कि जनाब हम अमेज़ॉन सेलर हैं, तो उसने उसी टाइम उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब ये हाल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले किसी भी सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करना है, प्रोफेशनल ईमेल परचेज करें .com वाली, थोड़ा पैसे लगाएंगे तो आपको पैसे आएंगे। सेकेंडली, अगर आपका बिजनेस एड्रेस नहीं है, जैसे हम सऊदी अरब में ऐनवान वतनी होते हैं, प्रोफेशनल ऐनवान वतनी रखें, किसी भी कंट्री में हो, US में हो, UK में हो, नेशनल एड्रेस आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। तीसरा, आपके जो बात करने का तरीका है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ईमेल भेजते हैं। जैसे कि ईमेल में आपको सब्जेक्ट लिखें इंक्वायरिंग प्राइसेस, फिर आप नीचे हेलो डियर कॉमा के साथ। अगर आपको नहीं आ रहा, आप चैट GPT की मदद से, बार्ड की मदद से उनको लिखकर भेज दें कि जनाब राइट मी एन ईमेल फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस ब्रांड व्हाटएवर। तो हर जगह ये AI, बिल्कुल AI की मदद से आप कर लें। तो जब आप वो प्रोफेशनल टच कर कर अपने मैनर्स में भी थोड़ा सा अच्छा अरबी अगर बोल लेते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में काम करें, अच्छी अरबी अगर आपको आती है, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से उसको रब्ता कर आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारी ये कंपनी है और हम लोग इस फील्ड में डील करते हैं, हम आपकी प्राइस शीट चाहते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड, वो चाहते हैं उनको कस्टमर आए, वो आपको इमीडिएटली भेज देंगे। अदरवाइज अगर आप उनको सीधा व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे, सीधा कॉल करेंगे भाई मैं अमेज़ॉन पे भेजता हूँ, कोई आपको
रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये इसका तरीक़ेकार है कि आप अपने आप को किस तरह से मोर लेजिट और प्रोफेशनल दिखा सकते हैं। सही। अच्छा, ये तुमने जब कंपनीज़ का जिक्र किया तो अभी मेरे जहन में आया कि दो तीन ऐप्स आजकल बहुत ज़्यादा उसमें हैं, ट्रेंडिंग में हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को सामान भी बांट रही हैं, फ्री में भी सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें टीमू है, ट्रेंडियोल है, तो इसका क्या सीन है? ट्रेंडियोल का सीन तो थोड़ा मुख्तलिफ है, डायरेक्टली फ्रॉम तुर्किया, अच्छी मार्केटिंग बजट है। टेमू का जो सीन है इट्स सिमिलर टू अली एक्सप्रेस। बेसिकली उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि जनाब हमने आपके बीच में मतलब मिडल मैन होते हैं ना, फैक्ट्री से एक मिडल मैन में सामान आया, फिर दूसरा मिडल मैन, फिर शिप होकर फिर यहाँ पर किसी दुकान में आया, फिर आपने दुकान से परचेज किया। टेमू वाले कहते हैं आपके और आइटम के बीच में सिर्फ एक मिडल मैन है और वो हम है। अच्छा, आपको फैक्ट्री से हम सामान ला कर देंगे। हो सकता है फैक्ट्री में लेट से 3-4 दिरहम का बनता हो या 3-4 रियाल का बनता हो, वो मिडल मैन जो आपको सऊदी अरब में वो 15-20 रियाल का बेच रहा है, टेमू वाले कह रहे हैं हम वो 4 रियाल का परचेज करेंगे, आपको 6 रियाल का देंगे। 6 रियाल नहीं, हम आपको फ्री में दे देंगे। मतलब उन्होंने सिनारियो इस तरह से किया हुआ है। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने जो बीच में जो लेयर्स जो है ना उनको एलिमिनेट कर दिए, खुद बीच में आ गए, वो सारा काम खुद कर रहे हैं। और ये बताता हुआ चलूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि 2030 विजन सऊदी अरब में उस विजन में ये भी इंक्लूडेड है कि टेमू जैसी 400 और कंपनीज ने अपने आप को सऊदी अरब में रजिस्टर कर लिया। अली बाबा ने बहुत बड़ा वेयर हाउस भी ले लिया रियाद में, और इस तरह की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि प्राइसेस जो अब मुझे जो नज़र आ रहा है अगले 7-8 साल में प्राइसेस प्रोडक्ट्स की बहुत नीचे चले जाएंगे, स्पेशली सऊदी अरब के लिहाज से। ओके नाइस। मतलब ये टीमू जो है ये स्टार्टिंग है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। सही, ज़बरदस्त। ये चीज़ जो तुमने जिक्र किया कि बीच की जो लेयर्स हैं ये हटा दी हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनती है डायरेक्ट वो उसके पास जाती है, कस्टमर के पास जाती है, और सारा कुछ ये इस तरह से होता है। तो उसमें उसके अंदर बीच में लेयर्स नहीं होती, इस वजह से जो प्राइसेस होती हैं वो कम होती हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। खैर, यहाँ पे हम लोगों का ये अमेज़ॉन वगैरह से रिलेटेड जो है ये ख़त्म होता है, और आई होप कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि और इस टाइप के कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो तो करिएगा। इंशाल्लाह फिर हम आपको दोबारा तकलीफ़ देंगे, बुलाएंगे। और थैंक यू सो मच, आप मक्का से आए यहाँ पे ऑल द वे, और आके फिर उसके बाद हमने ये सारी डिस्कशन की और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की। जाने से पहले अगेन वही मेरा अभी तक वही पैटर्न है, सारा कुछ है कि व्हाट्स योर फीडबैक, योर पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, वट एवर इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर सलमान इम्तियाज़। ये बोलने से पहले ये समझिएगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। हॉनेस्टली स्पीकिंग सलमान भाई, मैं आपकी जब पहली पॉडकास्ट में आया था तब अगर आपका चैनल देखा जाए तब भी अच्छा था, लेकिन अभी अगर देखा जाए विदाउट गिविंग यू एनी एडवाइस मुझे एक्चुअली लेनी चाहिए। मैं आपको कमेंट करना चाहूँगा इस चीज़ पे कि आपका चैनल इमेंसली ग्रो किया है, चाहे वो क्वालिटी के लिहाज से हो, ऑडियो के लिहाज से हो। बिकॉज ये माइक को ही ले लें हम लोग एग्जांपल में, काफ़ी इंप्रूवमेंट है, थंबनेल्स के लिहाज से हो, एडिटिंग के लिहाज से हो, कंटेंट के लिहाज से हो। मतलब मुझे तो हर चीज़ एक इम्प्रूव लगी है। बाकी एडवाइस तो मैं अगर सोचूं मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। ये कि आपका कंटेंट इज़ ट्रूली एंजॉयमेंट। एज अ व्यूअर कंटेंट किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं एज अ व्यूअर? आई थिंक हम लोग इसमें अगर आप वंस अगेन शॉर्ट्स पे अगर थोड़ा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बिकॉज शॉर्ट्स में बंदे को वो 60 सेकंड में वो सारी प्रॉपर कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए ना, वो आपके फेस से भी फेमिलियर हो जाएगा, एट द सेम टाइम वो शॉर्ट भी देख लेगा। बिल्कुल सही है। जैसे हम पिछली बार मिले थे, वो इवेंट पे मिले थे, आपने कहा आप उसकी शॉर्ट बनाएंगे। सो अगर कोई वो इस इवेंट पे नहीं गया और उसने आपकी कोई 60 सेकंड की शॉर्ट देख ली, उसको इवेंट का भी पता चल गया, उसकी इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई, आपका भी पता चल गया। बिल्कुल सही है। वो एक सेक्टर है एक तरीके से ये कह लो कि मिनी व्लॉग्स। हाँ, मिनी व्लॉग अगर आप इंट्रोडक्शन करें तो बेहतरीन होगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सुलेमान, आपके आने के लिए, आपके टाइम के लिए और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप लोगों को सुलेमान से रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में और मैसेजेस में, उसमें सॉरी कमेंट्स में सुलेमान का नंबर है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आपको समझ आता है, सही लगता है और ये लगता है कि आप इनसे कुछ सीख के वैल्यूएबल चीज़ अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आप इनके साथ कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ इसमें बस सलमान में अगर आप इंस्टाग्राम भी लिंक कर दें ताकि मैं भी कंटेंट क्रिएशन में आ रहा हूँ। फॉर श्योर। मतलब वो तो टाइम के साथ साथ लिखा हुआ आ रहा होगा, आपके सामने भी मेरे सामने भी, दोनों के इंस्टाग्राम लिखे हुए आ रहे होंगे, तो डू फॉलो सुलेमान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।